तो हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न वाले 3.2 का दूसरा, और दूसरा में सरल कीजिए वाला है। पहला है 23/1/2 गुणित 23 का घात 3/2। ठीक है, तो एक एक करके बताता हूँ। सरल कीजिए वाला, तो पहला सवाल क्या है, सरल कीजिए में तीसरा का पहला है 23 दिया है, इसका घात दिया है 1/2 गुना 23, ये है 3/2। ठीक, तो इसको सरल करना है। सरल करना है मतलब इसको जो बड़ा सा लग रहा है इसको छोटा करना है, इसका मान निकालना है, इसको हल करना है। तो ये देखिए दोनों का बेस एक जैसे है, घात जो है अलग अलग है, मतलब जो है ये इसका घात जुड़ जाएगा, गुना है इसके लिए। जैसे कि हमने समांतर के नियम पढ़ा था कि ए के घात अगर m है गुना ए के घात n है, यहाँ पर ए बराबर है, घात अलग अलग है। वैसे यहाँ में 23 और 23 जो है आधार वो बराबर है, घात अलग अलग है, तो ये क्या हो जाता है, इसका ऊपर जुड़ जाता है घात ऐसे, m धन n अगर गुना में है तब। ठीक है, अगर ये भाग में होता है इसे ए की घात m भागित ए की घात n होता है ऐसे भाग में, तो ये आधार वही रहता है, बस ये घट जाता है, m ऋण n हो जाता है। ये जो घातांक के नियम है इसको याद रखना है, ये सब याद रहेगा तो आपका सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो इस नियम से हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ दोनों एक जैसे हैं तो 23 का 23 ही रहेगा, ऊपर जुड़ जाएगा। देखिए 1/2 धन 3/2, ये हो गया। अब आप लोग को इसको ये सब जो परिमेय संख्या है उसको जोड़ना आता है कि नहीं। ठीक है, इसको जोड़ना आना चाहिए। ये कैसे जुड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 4/2। जिनको आता होगा तो समझ जाएगा, कि जिनको नहीं आता है वो परेशान हो जाएगा कि ये कैसे हो जुड़ा है। ठीक है, चलो बताता हूँ इसको अलग से। देखिए 1/2 धन 3/2 है, तो इसके दो विधि है। एक तो ऐसे ऐसे गुना कर सकते हैं, तिरछा तिरछा ऐसे, और नीचे का नीचे से गुना कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 2, और इधर गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा ऐसे, और बटे करेंगे, बीच में धन है, नीचे का 4, तो ये हो जाएगा 8/4। ठीक, जबकि यहाँ मैं 4/2 लिखा हूँ, तो वो भी है, इसको वही चाहेगा, इसको भी कटा दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। यहाँ भी 2 से 4 को कटाओगे तो भी 2 बचेगा, तो ये विधि भी सही है। ठीक है, और मैंने कौन से विधि लगाया यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इस नीचे के ऊपर गुना करना है पहले, फिर धन चिन्ह लगाना है, फिर इस नीचे का ऊपर से गुना करना है, 3 दूनी 6। ठीक हो गया, तो बटे करिए और नीचे का नीचे से गुना कीजिए, ये वाला हो गया। अब मैं एक और विधि बता रहा हूँ, देखिए ये होता है 1/2 धन 3/2। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम ले लेते हैं, हर का, तो 2 और 2 का लघुत्तम सिर्फ 2 ही होता है। अब इस लघुत्तम से इसके नीचे वाले हर को भाग दे देना है, तो 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये 1 के ऊपर से गुना करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। फिर जो नीचे आया है, मतलब लघुत्तम आया है ये 2, उसका इसके नीचे से भाग देना है, हर से 2 से 2 भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब इसे 1 का इसके ऊपर से भाग गुना करना है, तो 3 से 1 का गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो देखिए यही हुआ 1 धन 3/2, यही है यहाँ पर 4/2। ठीक है, ये भी 4/2 हो गया, एक इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2। ठीक, तो दोनों विधि मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग को और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल से और बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं तो कहीं अलग जगह में लिख लेना, इसको वीडियो को पीछे कर सकते हैं आप लोग। ठीक,
तो यहाँ 23 का घात 4/2 हुआ। अभी 4/2 हुआ मतलब ये अभी और भाग जा सकता है या काट सकते हैं। 2 का पढ़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो अब क्या बचेगा, 23 का घात 2 बस हुआ। ठीक है, नीचे में एक आने से वाले को नहीं लिखते हैं, एक को। ठीक है, तो 23 का वर्ग आया है, तो वर्ग मतलब 23 का 2 बार गुना कर दिए, 23 गुना 23। ठीक है, तो ये 23 के 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाता है, देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये हुआ 9, 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 4 1 5। तो इसका उत्तर यही है 529। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये हल हो गया। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पर ये जोड़ना बस आना चाहिए था। ठीक है, तो इतने को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 आया काट कर, और उसका मान ये है। ठीक है, इसको छोटा सा लिख देता है ऐसे करके। तो इसको आप नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ इसी में। ठीक है, अब वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं, या समझ गए तो कोई बात नहीं। अब दूसरा सवाल दिया है, ये कौन सा है, प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए वाला में है। ठीक है, दूसरा में हम फिर से दूसरा वाला देख रहे हैं। इसमें दिया है पुस्तक के अनुसार कि 11 का घात दिया है 4/3 गुना है, फिर 11 का घात दिया है 5/3। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं बताया था कि गुना है मतलब उसका घात जुड़ेगा, दोनों एक, इसका आधार जो भी है एक बराबर है, या ये भी 11 है ये भी 11 है, मतलब इसका घात जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ का गुना है। अगर यहाँ भाग होता तो इसका घात जो है घट जाता। तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, 11 4/3 धन 5/3। फिर वही विधि अपना लेना है, इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से नीचे का नीचे से गुना करो। लेकिन मुझे वो वाला विधि सरल लगता है, इसका लघुत्तम वाला। 3 और 3 का लघुत्तम तो 3 ही आएगा ही। ठीक है, ऐसे अब नीचे को नीचे से भाग देना है, इसके नीचे वाले को इसके नीचे से, तो 3 और 3 कट कर 1 आएगा, उससे ऊपर को गुना करना है तो 4 आएगा, इधर वैसे ही 5 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 5 जुड़कर 9 हो जाएगा, 11 की घात 9/3। फिर ये कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, सीधा बात 11 की घात आएगा 3। 11 की घात 3 आया मतलब 3 बार गुना हो जाएगा 11, ऐसे 11 गुणित 11 और फिर 11 गुणित 11। ठीक, 3 बार हो गए, 1 2 3। तो अब इसको गुना करने से जो भी मान आएगा वही आपका आंसर है। देखिए मैं बताता हूँ, 11 और 11 को गुना करेंगे तो 121 आता है, क्योंकि ये मुझे याद है। अब फिर इसको 11 को गुना करेंगे तो देखिए 1 का जितने से गुना करेंगे उतना ही चाहता है, एक जगह छोड़ दो, फिर उतना अच्छी आएगा। ठीक, तो 1 और ये 3, ये भी 3, ये 1, तो 1331 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1331 इसका आंसर है। ये रफ कार्य को मिटा देना है क्योंकि वहाँ कॉपी में से नहीं लिखना है। तो ये बन गया आपका दूसरा प्रश्न। देखा, बहुत ही सरल है, बस आपको ये सब जोड़ने बस आना है, बाकी इसको वैसे 3 बार गुना करना है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही टाइप का। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर 4 प्रश्न है इसी तरह से। चलो मैं अब इसका तीसरा प्रश्न बता देता हूँ जल्दी से। आप इसको वीडियो को पीछे करके रोक के इसको लिख भी सकते हैं, या नहीं लिखा समझ गए तो अच्छी बात है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर 21 का घात दिया है 7/3
3, उसके बाद इसमें भाग दिया है 21 का घात फिर दिया है 1/3। ठीक है, तो इसको बनाना है। इसके पहले आप वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, इसके पहले हमने गुना गुना वाला बना रहे थे, मल्टीप्लाई वाला। इस बार डिवाइड है, भाग वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, बस सिंपल से मैंने आपको फार्मूला बताया था घातांक की। एक्स ए का घात अगर m है बटे में a के घात n है तो क्या होता है, जो है घात जो है घट जाता है, जैसे m ऋण n हो जाएगा, a का a हो गया और उसके ऊपर वाले m में नीचे वाले n घट जाएगा। ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह मतलब बटे भी भाग ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बनेगा। देखिए दोनों में 21 21 है, तो सिंपल सी है, 21 बस लिखना है। ऊपर वाले का घात 7/3 है, उसमें नीचे वाले का घात मतलब ये वाले का घात घट जाएगा 1/3 ऐसे। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मिटा रहा हूँ। इसको सरल भाषा में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21 के घात 7/3 होगा, बटे में 21 का घात 1/3 होगा, ऐसे करके अब वो ऐसे हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 21, ये घटाने वाला के चिन्ह का मतलब सेम ही होता है, बस ऐसे तिरछा तिरछा गुना, बस एक बार बीच में ऋण चिन्ह होता है। जिस तरह से जोड़ना किए थे उसी तरह से घटाना करना होता है। तो 3 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 से इसके 3 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 7 से गुना करेंगे तो 7 का 7 रहेगा। अब ऋण चिन्ह है, फिर उसी नियम इसके साथ इस नीचे वाले 3 का इसके नीचे वाले से भाग देंगे तो 1 आएगा 3 में, और इस 1 के ऊपर गुना करेंगे तो 10 के 10। ठीक, ये जो घटाने का अगर तरीका आपको पता नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो साथ में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो 21 का घात 6/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब सिंपल सी बात है कि 21 का घात जो है 2 आएगा। ठीक, 21 का घात 2 आया तो मतलब आपका सवाल बन ही गया समझो। इसको आप क्या करना है, 21 गुना 21 कर दो, जो भी आंसर आएगा वही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 1 का 1 आएगा और 2, ठीक है, के बाद 2 और 4, मतलब ये हो जाएगा 1 4 4। ठीक, इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 441। ठीक, इतना आंसर आएगा। तो ये भी सरल है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना चाहे तो कर लेना, समझ गए तो अच्छी बात है। और अब मैं इसके लास्ट का प्रश्न बता रहा हूँ दूसरा का। ठीक है, आप लिखना चाहे तो वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चला रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कैसे पीछे किया जाता है। इसका चौथा प्रश्न है, 15 की घात है 3/2, यहाँ भी भाग है, 15 की घात है 5/2। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, इसको हल करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो इसके लिए वीडियो ब्लर हो रहा है लगता है। तो सिंपल से वही नियम है कि घातांक का नियम यह होता है कि a के घात अगर m है बटे में a के घात n है, तो वही घात घट जाते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाला घट जाता है। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल से लिख लेता हूँ। 3 के घात 2 है बटे में 15, ये 5 की घात बटे 2। ठीक है,
यहाँ 15 की घात 3/2 है, यहाँ 15 की घात 5/2 है। तो सिंपल विधि है वही, 15 का सिर्फ 15 रहेगा, इसका जो घात है वो घट जाता है आपस में 3/2 और ये घट कर ऋण हो जाएगा 5/2। ठीक, अब इसको देखिए कैसे घटाना है आपको, तो पिछले वो अभी जस्ट तीसरे सवाल में बताया था, उसी तरह ये भी घट जाएगा। 2 का सिर्फ 2 होता है लघुत्तम, और फिर 2 का इसको 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, उसी तरह ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा क्या हो जाएगा 15, 3 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 बचेगा और बट्टे का 2 हो जाएगा। मतलब बड़े में छोटे घटता है यहाँ पर, तो 5 में 3 घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है जो संख्या बड़े उसी का लगता है। यहाँ 5 जो बड़े है वो ऋण में है तो वो ऋण चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ये आपको नया जानने को मिला होगा अगर और पहले नहीं बनाए होंगे ऐसे तो। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, देखिए तो क्या बचेगा, 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, भाग में कभी भी काटने पर 0 नहीं होता है, ये हो जाता है 1 होता है। तो 15 की घात जो है ऋण 1 हो जाएगा, ऋण चिन्ह नहीं हटा है अभी तक। तो आपको पता है कि अगर किसी का घात ऋण 1 हो गया तो उसी वो 1 के बटे में लिखने पर वो ऋण जो है हट जाता है। तो 15 का मान इस तरह से आएगा। ये घातांक के नियम इस तरह से दिया है, अगर 1 के घात ऋण 1 है तो ये होता है 1/a, या 1/a है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी नियम से ये बना है। ठीक, तो ये भी सवाल बन गया चौथा। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करके देखना है बना के, और ये वाला जो है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को तो कमेंट करके बता देना। और बहुत ही सरल है, घातांक का प्रश्न पूरा सरल है। ठीक है, देखते रहिएगा वीडियो को, नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब वाला भी कर देना। ठीक है।